आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताक से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। अगर आप इस वीडियो पर आ गए तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं वीडियो के। वीडियो की टाइटल है द स्मार्टेस्ट मैन इन पाकिस्तान, फिजा खान देखते हैं। सबसे पहले वीडियो पे देते हैं अपने। कौमों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर है। हरे राम हरे राम हरे राम। एक नरेंद्र मोदी साहब आई लव यू मोदी जी। चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है। जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है, वो भी कर्ज के डॉलर से। मुझे रामजादी से इश्क हो गया। ठीक है जी। कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की, आप तो भूखे नंगे हो यार। आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है। आपको ये भी बता रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं है, आपकी वीडियो तो ट्रेंडिंग में है इंडिया में। ठीक हो गया, ठीक है। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, मगर बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और भाई मोदी से नफरत करते हो, उसे सीखो। वाह मोदी जी वाह। लेकिन यकीन मानो अब दिल पता क्या करता है कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए था। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक पाकिस्तानी बंदे का वीडियो इंडिया के अंदर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी वजह क्या है? बंदे ने कहा कि हमें मोदी जी चाहिए, मगर बदकिस्मती देखिए इसको ट्विटर पे भी शेयर किया जा रहा है, इसको इंस्टा पे भी शेयर कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे शेयर कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है। इसी बंदे ने दिया है अपना नया इंटरव्यू। क्यों ये मोदी जी को पसंद करता है, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे, पता नहीं। और इस बंदे का वीडियो मैंने 3 महीने पहले भी डाला था, वो भी वायरल हुआ था। करीब 15 लाख लोग देख चुके हैं उसको अभी तक। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। मुझे बताएं क्या रीजन है, पाकिस्तान नहीं है आप और आप कह रहे हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चाहिए या उससे ऐसा चाहिए। जी सर, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। पहले तो सबसे पहले मैं आपसे बात ये करना चाहूँगा कि आपसे जो पहले वीडियो हुई थी यार, उसका बड़ा मज़ा आया था और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके मैसेज मैंने जो पढ़े हैं लोगों के, ठीक है, उसका भी बड़ा मज़ा है, लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरी बातों को। और अच्छा मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी पॉलिसी आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बेहतर लगी है या उनके गवर्नमेंट की बेहतर लगी है जिसकी वजह से आपने डायरेक्ट ही बोल दिया कि भाई हमें वैसा प्राइम मिनिस्टर। आपने पहले ये बताएं, आपने बोला है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल बोला है मैंने। इसकी कौन सी पॉलिसी बेहतर लगी? तस्दीक मैं इसकी करता हूँ। एक नरेंद्र मोदी साहब आई लव यू, अच्छा, और एक वो तैयब उर्दगान साहब, इनको भी आई लव यू। ये 2 लोग मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखे कि जो अपने लोगों के लिए जीते हैं, जो अपने लोगों के लिए। अपने लोग कौन होते हैं? जो आपकी आवाम है, ऐसे ही है। उसके लिए। अब देखिए कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, फिर पूरी दुनिया में सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में महंगा रहा। इंडिया आपको पता है अमेरिका का मेंबर है, दोस्त है, अमेरिका के साथ उसकी जो है ना पार्टनरशिप है, आप ये समझ लीजिए। ऐसे या बिजनेस पार्टनरशिप, सादा स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है। सादा अल्फाज में कहें तो बिजनेस उनका चलता है। अब इसने ये देखे कि नरेंद्र मोदी क्या बहादुर आदमी होगा कि उसने अमेरिका को नहीं देखा सुपर पावर को, उसने अपने आम आवाम को, जनता को देखा। उसने, ठीक है, उसने पेट्रोल के लिए उनसे डील की, रशिया से, कि जिनके साथ अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन उसने कहा भाई मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, मेरे लोगों को फायदा मिले। अभी आप देखिए इंडिया में पेट्रोल किस तरह है, पाकिस्तान में पेट्रोल किस तरह है। पाकिस्तान में 270 पे समथिंग इस तरह है, इंडिया में तकरीबन 150 रुपए है। 150 नहीं है पेट्रोल, उधर तकरीबन 90 से 110 के बीच है। उधर पेट्रोल की प्राइस कम हो गई। अब क्या सरप्राइज दे दिया आपने, अब मुझे और जला दिया आपने, अंदर से तकलीफ दे दी है अंदर से। ठीक हो गया। अच्छा, अब मोदी साहब एक तो पॉइंट ये हो गया कि अपने लोगों के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। चिकन 150 रुपए किलो है,
आलू टमाटर प्याज तकरीबन 20 रुपए किलो पे चल रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये एक आम जरूरत की चीज है, आटा दाल चीनी, जिससे एक आम इंसान, ये बेसिक है यार, इसे अच्छा, बेसिक कहते ऐसे ही हैं। है। और ये वो चीजें हैं, जब देखें मैं नेट पे सर्च करूंगा कि इंडिया में आलू की क्या कीमत है और पाकिस्तान में आलू की क्या कीमत है, दिल दुखेगा कि भाई ये साथ इंडिया है वहाँ, और हम एग्रीकल्चर कंट्री है, दिल दुखेगा। फिर हमें देखूंगा पेट्रोल वहाँ कैसा है, यहाँ कैसा है। फिर कुछ लोग ये कह देते हैं यार उनकी करेंसी बढ़ी है ना, आपकी बात इसलिए काटता हूं। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं वहाँ पे करेंसी बढ़ी है, करेंसी तो उन्होंने मेहनत की है, तो ये ना हाँ, ये वो चीज़ दुनिया के 5वें नंबर पे हैं वो लोग। पहले तो एक जैसी करेंसी थी। पहले तो एक जैसे थे, इकट्ठे आजाद हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान बेहतर था इनसे, लेकिन आस्ता 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 इधर चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने हमारे टैक्सेस खाए, बड़े बड़े महल मिले, लाखों रुपए पेंशन मिलती है, प्लाट मिलते हैं जिन लोगों को, मौजें हुई, उनके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे टाटों पे पढ़ रहे हैं। यकीन करो बिजली नहीं आ रही होती, पंखे नहीं चल रहे होते हमारे बच्चों के लिए। तो मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, प्राउड पाकिस्तानी यार, हम हैं पाकिस्तानी, भी प्राउड पाकिस्तानी। लेकिन यकीन मानो अब दिल पता क्या करता है कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए था। क्यों? हमारे बच्चे तो सुकून में होते यार, हम इंडिया में पैदा होते। हमारे बच्चे जो इधर गाड़ी खरीदते हैं, हम लोग 30 लाख रुपए की, उधर आज भी 12 लाख रुपए की गाड़ी है यार ठीक वो। हो गया। तो मतलब कि उन्होंने अपने लोगों के लिए जो है अच्छे से अच्छा सोचा, अपने लोगों को फायदा दिया। अभी आप देखिए हमारा मुल्क सुनने में आ रहा है ब्लैक लिस्ट में जा रहा है। क्यों जा रहा है यार? वजह, हमने पैसे नहीं दिए, हमने आपको टैक्स नहीं दिए, हमने आपका कोई पैसा मारा, आपने डबल टैक्स हम लोगों से। ये बिजनेस कर रहे हैं, इसकी आप किराया नहीं देते, टैक्स नहीं देते क्या? ये जो एक चीज लेके आता हूँ ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ इस चीज के मैं, और ज्यादा टैक्स देता हूँ, लोगों से ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा हम लोग टैक्स पे करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट रिटर्न में क्या देती है हमें? ठीक हो गया। आप ये बताएं ना कि गवर्नमेंट ने रिटर्न में हमें जी कोई अच्छा सिलसिला हमारा बनवा दिया, हमारी सड़कें अच्छी करवा दी, और भाई गली मोहल्लों में जाके देखो क्या हो रहा है, रोटी पूरी नहीं हो रही, सड़कें कहाँ से गवर्नमेंट बनाएगी? और बिजनेस के लिए भी 10 बजे मार्केट बंद हो जाती है। खैर देखें, ये तो एक पॉलिसी है या रूल है, अगर ये गवर्नमेंट को बेहतर लगा 10 बजे मार्केट बंद करनी है, इसके ऊपर ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मुझे ये बताएं, जब आप इस तरह की बात करते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बेहतर हैं, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है, तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ से ही सुन रहे हैं, वो कहेंगे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है। आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं? आज मुझे बता दें। आज मैं बता ही देता हूँ आपको। आज से चंद साल पहले ना मैं इंडिया को अच्छा बोलता था। देखिए जो अच्छा कर रहा है, हमारा हमसाया है, हम सबसे पहले उसे अच्छा कहेंगे। जबरदस्त। तो मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त, वो मुझे कहते थे, वो तू पाकिस्तानी होकर ये क्या कर रहा है? और भाई वो तरक्की कर रहे हैं, वो सब। आज वो दोस्त मेरे अपने मुंह से कहते हैं कि इंडिया बेस्ट। क्यों? कि हमें वो चीज़ें नज़र आ रही थी यार। हम लोग पाकिस्तानी मुब्बे वतन होके तो ठीक है, मुब्बे वतन हैं, पाकिस्तान के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं, लेकिन इन्हें शर्म दिलवाने के लिए ये बातें हो रही हैं सारी कि आप भी शर्म कर लो यार। और भाई मोदी से नफरत करते हो, उसे सीखो। उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है? अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो, वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है, और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू। ठीक है, एक काम आपने मोदी जी करना है, मुसलमानों पे थोड़ी सी नरमी कर लें, तो पूरी दुनिया में आप जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं। ठीक हो गया। अच्छा भाई साहब, आपकी मैं सारी बातों से सहमत हूँ, मैं आपकी हर चीज से एग्री करता हूँ, लेकिन ये क्या, मुसलमानों पे थोड़ी सी नरमी कर लें। अरे भाई मुसलमानों पे फुल नरमी है, यहाँ पे छुट्टे सांड की तरह घूमते हैं, बढ़िया खाते हैं पीते हैं और मस्त रहते हैं। अगर मुसलमानों पे यहाँ पे नरमी नहीं रहती तो आज ये 30 से 35 करोड़ तक कैसे पहुँचते? सही बात है। कहीं ये वजह तो नहीं है कि जब सच दिखाया जाता है तो थोड़ा कड़वा लगता है, तो वो फिर लोग कह देते हैं कुछ भी, जिसका दिल, अब लेट्स सपोज ये भाई खड़े हैं, ये कहते हैं यार ये क्या इंडिया 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 लगे हैं इन्हें पाकिस्तान, और भाई इंडिया इंडिया क्यों? जो पढ़ा लिखा होगा ना, वो तो इस बात को समझो, जाहिल है जिसका ब्रेन वॉश हुआ है, मुब्बे वतन, मुब्बे वतन, वतन भी तो कुछ दे ना। अच्छा, वतन को भी तो हम सब कुछ दे जा रहे हैं। आपकी वीडियो उधर वायरल है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं है, आपकी वीडियो उधर ट्रेंडिंग में है इंडिया में। ठीक हो गया, लेकिन यही जब ये भाई देखेंगे, वो भाई देखेंगे, जो भी इधर खड़े हैं वो देखेंगे, वो कहेंगे उबैद भाई, आबिद भाई, वो कहेंगे आबिद की वीडियो इंडिया के चैनलों पे क्यों चलती है? वो इसका मतलब इंडिया को तारीफ करता है इसलिए चलती है, मतलब वो ये एक लॉजिक ले आएंगे, यानी कि सुहेब चौधरी की वीडियो इंडिया के चैनल पे क्यों चलती है? इंडिया की तारीफ इसलिए की जाती है कि वो तारीफ के लायक है। जब आप तारीफ के लायक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे कि भाईजान हमारा पाकिस्तान, और अभी भी पाकिस्तान हमारा है यार, उसे सही करने के लिए तड़प रहे हैं हम लोग कि वो उस मुल्क को हम सही करें, ये मुल्क हमारा दुनिया में फिर नाम बनाए। क्योंकि नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करें। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं ना, तो उसके बदले हमारे मुल्क को हमें कुछ ना दो यार, हमारे मुल्क को तरक्की दे दो यार, उस मुल्क को ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, जिसके लिए हम टैक्सेस दे रहे हैं, जिसके लिए हम पे करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, इतनी कोशिश करते हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जाए, और आप लोग खा पी के साइड पे बैठ जाते हो। आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक है इसमें
में थोड़ी बहुत सोच बदलेगी आने वाले कुछ टाइम में, मतलब जो अभी कुछ लोगों को लग रहा है, ये तो मुझे गारंटी से पता है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि आने वाले चंद ही महीनों में, कुछ सालों में पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मजबूरन ये बात करेगा कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक हो और गया? आपका चैलेंज बड़ा कामयाब होगा, ये भी मैं आपको बताऊं क्यों। इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है। और आप दोस्ती करोगे, आपको क्या फायदा मिलेगा, आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी, ऐसे ही है। आपकी हर चीज में कमी आएगी। आप घी का पैकेट देख लो यार, आम घी का अभी पैकेट, वो वहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट, यहाँ पे क्या रेट है? यहाँ पे चल यहाँ पे तकरीबन 600 रुपए का एक पैकेट है 1 किलो वाला, और इंडिया में मेरे ख्याल से 300-350 रुपए का होगा। ठीक हो गया। तो जब आप उनसे दोस्ती बनाओगे ना, आपके आलू, टमाटर, प्याज, ईच एंड एवरीथिंग, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, हुआ था एक दौर में, हमने देखा था इंडिया से ये चीजें आने लग गई हुई थी, दोस्ती अच्छी थी, और वो वाजपेयी साहब का दौर ठीक था। है। अच्छा, अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है ना, उनसे 1-2 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया है कि जैसे श्रीलंका की आपने हेल्प की है मुश्किल वक्त में, ऐसे ही पाकिस्तान भी अभी मुश्किल वक्त में है, डिफॉल्ट कुछ कह रहे हैं हो चुका है, कुछ कह रहे हैं होने वाला है, जो भी है, ठीक है, क्या आप पाकिस्तान की हेल्प करेंगे? तो उस पर उन्होंने ये नहीं कहा, देखें वो ये भी कह सकते थे नहीं भाई वो तो हमारे खिलाफ नफरत रखता है या हम उसके खिलाफ नफरत रखते हैं, हम नहीं हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई ये डिपेंड करता है पाकिस्तान पे कि उसने आगे किस तरीके से चलना है, यानी कि ऑप्शन यही होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसने ये क्यों बात की आपके साथ। जब आपने अपने चैनल्स पे अपने बच्चों के ज़हन में ये चीज़ बैठाई हुई कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया से जंग करनी है, इसके अलावा कोई दिमाग ही नहीं यूज़ किया। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखाया होता ना इंडिया आपका दोस्त है, देखिए आज आप इंडिया से अपना हाथ बढ़ाएं तो सही दोस्ती का, आपको गले से लगाएंगे वो लोग। और इंडिया टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई में बहुत आगे जा चुका हुआ है, ऐसे ही है। हम लोग टेक्नोलॉजी में थोड़े से पीछे हैं, पढ़ाई में जो हक है यार बताना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इंडिया का एक छोटा सा बच्चा पकड़ लें, उसकी टॉकिंग आपसे करवा लें, हालांकि आप पढ़े लिखे इंसान हो, मैं आपके लेवल का पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इंग्लिश में आप उससे नहीं जीत सकोगे। मैं मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपने सरकारी स्कूलों में भी ऐसी एजुकेशन दी है कि जो बच्चे उनके टैलेंटेड, अभी आप देखें गूगल का सीईओ कौन है, इंडियन, ठीक है, किसी भी बड़ी पोस्ट पे देख लीजिए। यूट्यूब का भी रिसेंटली बन गया है, जो हम यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उसका सीईओ भी इंडियन। तो कहीं भी अब वो उसका बर्तानिया का वजीर आजम इंडियन, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन। जी ठीक हो गया। अब बात ये सारी करने की, देखिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इंडिया से दुश्मनी खत्म करें, ठीक है, इंडिया से दोस्ती बनाओ। अभी यकीन मानो, इंडिया का शुक्र मनाओ, आप माइंड ना कीजिएगा पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ठीक है, जिस हालात में आप हो, आप जंग नहीं लड़ सकते, और इंडिया का शुक्रिया अदा करो कि वो आप पे जंग नहीं कर रहा, आप पे अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि तो आप तो भूखे हुए हो उस टाइम, आपके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना डॉलर है, ना कुछ है, कैसे जंग लड़ोगे उनके साथ। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या हमको पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, या पाकिस्तान पे हमको दया करनी चाहिए, या आप मुझे बताओगे? लेकिन मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तानी अभी भूखे हैं तो हाथ जोड़ रहे हैं, और जिस दिन इनका पेट भर गया ना, उसी दिन ये गुर्राएंगे, खाने को दौड़ेंगे आपको, और इतिहास इस चीज से भरा हुआ है। बाकी हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो आप अपनी आजादी का कमेंट सेक्शन में मुजाहिरा कीजिए। ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो तो ख़त्म हुई। वीडियो में उस भाई ने, वो जो मेरे भाई थे, वो जो दाढ़ी वाले और साथ बड़े बड़े बाल थे उनके, मुझे एक रोल याद आ रहा था, ये मैंने ये शक्ल देखी ना, उस्मान ड्रामे उर्तुगरुल गाजी जो उसमें हीरो होता है ना, मैं सेम कॉपी मुझे नजर आई है। तो उसने भाई अच्छी बातें की है कि मैं ये बातें करता था कि जो पाकिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं कि मोदी साहब हमारे पड़ोसी देश में जो अच्छे काम कर रहे हैं, इंडिया में हर चीज़ सस्ती है, उसका जब वीडियो सोशल मीडिया पर शो होता है हर चीज़ का उधर, तो हमारे यहाँ भी ये तासुर दिया जाता है कि यार हमारा पड़ोसी इतनी हर चीज़ सस्ती है खाने पीने की, क्या हमारे में ऐसी खूब गलत बातें हैं हमारे सियासतदानों में कि इंडिया में इतनी हर चीज़ सस्ती होने के बावजूद सस्ती हैं, तो हमारे यहाँ इधर महंगाई का जो ये तूफान आया हुआ है, तो यही बातें उठेंगी कि हमें भी मोदी जैसा लीडर चाहिए, हमें भी इंडिया जैसा मुल्क चाहिए। ये मैं कहता था कि ये आवाज़ें पाकिस्तान से उठेंगी, और वो उठनी शुरू हो चुकी हैं। पता है कितने लोग हो गए भाई अभी। तो मैं ये कहता हूँ जो आम आदमी है ना, उसे तो फैसिलिटी चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए कि हमें पाकिस्तान चाहिए या हमें कुछ इतना प्यारा चाहिए, हमें भी फैसिलिटी चाहिए, आम आवाम को सहूलतें चाहिए। भाई गुलजार असल में पता बात क्या, ये
पाकिस्तान से पहली आवाज नहीं है, पता नहीं कितनी ऐसी आवाजें होंगी भाई जो वो तो एक ऑन सोशल ईयर मीडिया नहीं पर शो होती, है ना। ऑन ईयर नहीं भाई होती। गुलजार, मैं यहाँ आपको एक बात कहता चलूँ, उस भाई ने तो चलो अपना राय दी ना, तो मैं अपनी राय दूंगा। तो मैं कहूँगा कि मुझे लीडर चाहिए तो मोहम्मद जैसा चाहिए, मुझे लीडर चाहिए तो अबू बकर सिद्दीक जैसा चाहिए, मुझे लीडर चाहिए तो उमर फारूक जैसा चाहिए, समझ में आई? मुझे लीडर चाहिए तो हजरत अली जैसा चाहिए, समझ में आई मेरी बात? जो बिल्कुल इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा इज्जत के मानी रखते हो, जिन्होंने इंसानियत को बताया कि इंसानियत चीज क्या है। अच्छा, आप इस बात में भी सियासत को घुसेड़ रहे हैं, तो फिर बातें करते हैं मैं हर सियासत जगह पर। को असद नहीं, भाई मेरे आपने भाई बात मौजूदा सुनो। दौर की बात करें, मौजूदा दौर में भी आ जाओ। क्या मौजूदा दौर में चल मौजूदा रहा है? दौर हमें में आ मौजूदा जाओ। दौर में चाहिए। आप मैं इस आपको बात में कह भी देता हूं सियासत ना, घुसेड़ मैं रहे आपको हैं। मिसाल देता हूँ, मौजूदा दौर में आ जाओ। अरब उस वक्त अरब में इतनी गुर्बत थी कि आपकी सोच नहीं काम करती, लेकिन वहां पर भी आम इंसान की बहुत ज्यादा कदर की गई उस दौर में। तुम्हारा जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, तो क्यों नहीं मोहम्मद तो जैसी मैं कंट्री कहता बना सके? हूं क्यों कि नहीं हुआ मुझे है? उस जैसा तो कैसे लीडर बातें चाहिए। करते हो? एक मुल्क में जो हमारा साथी तुम है, मेरी बात वो समझ इंसानियत रही के है। लिए अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट ओ करने के मेरे बजाय ये भाई, बात कर रहे हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मैं मोदी साहब को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उससे भी अच्छे थे, जो उससे भी अच्छे थे, जिन्हें दुनिया ने माना, जो इस्लाम हम भूल चुके हैं ना, उस पर वो अमल कर रहे हैं अपने इंसानियत और के मेरे खातिर। जो भाई, बाहर की कंट्री है, गोरे मैंने हैं, कोई आपको फारसी यहूदी बोली है, वो हमारे नक्शे यार, कदम पर है। यार मैंने आपको कोई फारसी बोली है या पश्तो बोल दी जो आपको समझ नहीं आ रहा? हमारे नक्शे कदम पर नहीं है, हमारे नबी के नक्शे कदम पर। हमारे नबी के नक्शे कदम हमारे पर। इस्लाम के नक्शे कदम हाँ पर जी, तो इंसानियत मैंने को भी तो वही तरजीह बात देते की, हैं, मैंने भी तो वही इंसानियत बात की की। वो खिदमत करते हैं। वाली बात तो ये भाई गुलजार, हमारे नबी पाक सल्लम के वो तो एक मजहब की बात है ना, दुनिया का कोई मजहब भी ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं मानता कोई मजहब कोई भी ऐसा हो जो ये कहता हो कि आप इंसानियत को तार करें या उनकी इज्जतों को मजरूह करें या उनके को कत्ल करें, कोई कत्ल करें, बेइज्जती करें, इंसानियत को कम करें, या कोई ऐसा मजहब नहीं होगा। मैं कहता हूँ जितनी इंसानियत की बेकदरी इस पाकिस्तान में हो रही है ना, किसी मुल्क में नहीं हो रही। ये आपको मानना पड़ेगा, ये असद भाई को भी मानना पड़ेगा। जितनी भी बेकदरी इस मुल्क पाकिस्तान में इंसानियत की हो रही है ना, किसी मुल्क में नहीं हो रही। मुल्कों में देखी नहीं है। कहाँ देखी? मुझे एक मुल्क दिखाओ जहाँ के इंसानों की बेकदरी हुई हो। भाई आपको कदर नहीं है, आपको कदर नहीं है इस मुल्क की। आपको मैं मुल्क गिनवाता चला जाऊं तो आप हैरान हो जाएं कि जहाँ पर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मुझे एक बताओ ना, हमें तो पूरे वर्ल्ड में यही कहावतें दी जाती हैं कि बाहर की कंट्री से, मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आप बोलते रहता है। बाहर की कंट्री से हमारे जो भी गाँव से आते हैं वो बोलते हैं भाई उसका यूरोपीय कंट्री हो या अमेरिका कंट्री हो, भाई इंसानियत के बारे में उनकी सारा विजन ही इंसानियत के बारे में, इंसानियत पर जोर देते हैं। वो नहीं कि अपनी करप्शन करें या अपनी जदादें बनाएं, उनका विजन होता है कि हमारी इंसान खुश रहें और खुशहाल। वो सहूलतें देते भी हैं। इधर पाकिस्तान में क्या चीज आपको आम आदमी को मिल रही है? हर चीज इधर आम आदमी के लिए पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है, ये मैं आपको ऑन ईयर बता सकता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि ये आम इंसान के रहने के लिए नहीं है। पाकिस्तान आम आदमी जो गरीब लो तबका के लिए, उसके लिए रहने की जगह नहीं। बात सर भाई गुलजार मान ली, मैंने आपकी बात मान ली कि रहने के काबिल नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनके रहने के लिए है, वो भी जो 2 नंबर है। यार मेरी बात सुनो, है ना? तो फिर वो क्यों जा रहे हैं? तो यही मैं बात कर रहा हूँ। आपका सवाल ही शुरू से ही गलत है। आपके कहने का मतलब ये होना चाहिए था कि जो बंदा ईमानदार, जो बंदा तरीकेकार से जिंदगी गुजारना चाहता, उसके लिए इस मुल्क में रहना। यार टॉपिक तो ये था कि हमें जिस तरह उस भाई ने कहा आई लव यू मोदी साहब, कि वो मोहब्बत करता है मोदी साहब से, होते ये बुर्दगान से, तो बात ये है कि हमारी आवाम में ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हमें मोदी जैसा, हम मोदी से मोहब्बत करते हैं मोदी साहब से, और हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए जो इस मुल्क को मुश्किल जैसा लीडर बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने जिन यार हम दुनिया की बात कर रहे हैं, बात करूंगा, आप उनकी दुनिया में जिंदगी का अंदाजा लगाएं। किसी एक पल में को गलती निकाल के भाई मैं उस भाई की बात कर रहा, तुम अपनी घुसेड़ते जा रहे हो। उसने फिर क्यों कहा? उसको नबी का नहीं पता?
उसको पता ही नहीं है, उसको उसने पढ़ा ही नहीं होगा जिंदगी के बारे में। और अल्लाह के बंदे, हम उस भाई की बात करें अब तुम्हारे, मैं उस जिंदगी के तुम्हारे बारे में समझ कह रहा हूँ कि उस भाई ने नहीं पढ़ा होगा। तुम्हारे पाकिस्तान से अब तूफान उठने वाला है। वो यार उठे, मैं ये नहीं कहता कि ना उठे, अच्छी बात है, तूफान को उठना चाहिए और गैरत खानी चाहिए। अच्छा, तुर्की में आता है जो जलजला आता है, तो उर्दुगान का बयान देखा है, उसने आधी जगह अपनी आवाम के लिए पेश, उसने सिर्फ आधी दी। जो हमारे सियासतदान है सब कुछ दे दिया। जो हमारे सियासतदान है वो ऐसे बेगैरत हैं, जो सलाब जदगान के बाहर की कंट्रियों से इमदाद आती है वो लेकर जाते हैं बाहर की कंट्रियों। मैं कब उसे इनकार कर रहा हूँ? तो फिर हमारे मुल्क में रहना बनता है इधर। मैंने तो आपसे जो मोदी जैसा आना चाहिए, उर्दुगान जाना आना चाहिए ना, मोदी जैसा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अच्छा, आज मुझे इस बात में क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की। क्या मुझे एक गलती उसने गुजरात में दंगे करवाए मेरे भाई। उसने आपके पास क्या सबूत है कि आपके पास क्या सबूत है कि उसने नहीं करवाए? मेरे पास हजारों सबूत है, मेरे पास हजारों सबूत है। इंडिया फोरम पर उसके खिलाफ इतनी इंडिया एक जीता जागता सबूत है कि इंडिया इस वक्त भाई आज ये हालत है कि मेरी बात सुनिए बहस मेरे भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ कि इंडिया, आपने बोला कि मोदी साहब ने क्या काम किया, जीतता जो आपके पास इंडिया है वो जीतता है। असल में भाई आज जो तरक्की कर रहा है, जीता जागता जो सबूत है वो इंडिया है कि तो इस वक्त बड़ी 5वीं इकॉनमी मैं इस बात में आकर भाई ऐसे अल्फाज बोल बैठा हूँ। जो उसने गुज़श्ता में गलतियां की क्या उसे भूल जाएंगे? क्या गलती की है? दंगे नहीं करवाए क्या उसने खुद मारे के छुरे? अगर उसने खुद नहीं मारे तो आरएसएस के गुंडों को तो भेजा ना मेरे भाई। मस्जिद में जो लोग, आपके पास क्या सबूत है कि मोदी साहब ने वो गुंडे भेजे? मस्जिद शहीद की वो भी तो हिंदुओं ने की ना, हिंदुओं ने की होगी, मोदी साहब ने नहीं की। गुजरात के दंगों में उनका हाथ आया नहीं है। हुकूमत किसकी थी गुजरात में? इस वक्त जो गुजरात इस वक्त जो थी मेरे भाई, इस वक्त जो लीडर होता है वो जिम्मेदार होता है मेरे भाई होने वाले नुकसान का, वो तहकीकात करवाता है। हमें भाई मोदी जैसा लीडर चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें कितना चाहिए होगा? मुझे मोदी जैसा नहीं कि जिसमें गलतियां थी, मुझे ऐसा चाहिए जिसमें गलती हो ही ना। फरिश्ता फिर चाहिए। फरिश्ता से इंसान के हजारों गुजरे हैं, लाखों गुजरे हैं दुनिया में। भाई हमें जो हालात के साथ चलना चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया इतनी खुशहाल है कि भाई उमर बिन अब्दुल अजीज, मेरी बात सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज क्यों चिल्ला रहे हो? एक छोटी सी बात, अगर इस दौर में, इस हुकूमत में, इस जमाने में अगर ऐसा कोई 100% कोई आदमी है तो वो ले आ, हम उसको चूज मना लगा। चल उसके पीछे जवाब दे, कोई है तो ले आ, जो पाकिस्तान को लीड करे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर। ऐसे लोग हैं लेकिन मेरी नजर में नहीं है, तो ऐसा क्या है? ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे ढूंढने से मेरे यार। 75 साल से तो हम मौजूदा बात कर रहे हैं कि इस तुम इस्लाम पर लेकर चले जाते हो। इस्लाम की बात ही मैंने नहीं की, शुरुआत ही आपने इस्लाम से शुरू मैंने तो कहा कि हमें मौजूदा दौर में, फ्यूचर में सोचना चाहिए जो मौजूदा दौर में होगा। भाई हम लाने के तैयार हैं, इस वक्त तक अगर तुम ला सकते हो तो ले आओ। बात तो ये है। मोदी साहब से होंगे सर, मोदी साहब से बेहतर है तो तुम ले आओ, दिखा दो। मोदी से तो कहीं बेहतर होंगे लेकिन ढूंढने की जरूरत है मेरे भाई। जो लोग अपनी शराफत चिराग मैं दूं दुनिया में, चिराग मैं दूं, चिराग की लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। चिराग को लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ मोमबत्ती दूं। क्यों पाकिस्तान में तो लाइट आती है, मोमबत्ती मिल जाएंगे मेरे भाई आपको। मोमबत्ती दूं या चिराग दूं, कुछ दूं आपको? ऐसा मेरे इंसान मेरी अपने गाँव में है लेकिन ज़ईफ़ुल उम्र है। चले मैं आपको माइक्रोस्कोप दूं। मैं कहता हूँ ऐसा एक इंसान मेरे क्या चीज चाहिए में मौजूद है या कोई सैटेलाइट की आपको अप्रोच दिलवाऊं? आप तो बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आपको दुनिया में कहीं कोई पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे अपने गांव में एक था बंदा ऐसा जो ईमानदार था। कैसा? तो ये बुर्दुगान को लाऊं? तैयब अपने मुल्क में ठीक है मेरे भाई, जहाँ पर वो है। वाह यार, बस ये खिच है और क्या है, बस बात नहीं। ये बात हकीकत है कि मोदी साहब के आने की वजह से इंडिया की किस्मत चमकी है और चमकती जा रही है और चमकती जाएगी। आखिरी सवाल, जो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान से, ये जो शख्स बोल रहा है ये पाकिस्तान से है और ये बोल रहा है कि मैं इंडिया से मोदी चाहिए, तो और आगे देखना तो कितनी आवाजें उठ रही हैं। जैसे इसकी आवाज में शामिल हो, इसकी आवाज में वो खुद ही बोल रहा है। मैं उसको बोलता था दोस्तों को कि भाई मोदी साहब की तारीफ करता, वो तो सच बोलता था।
अब वही दोस्त उसको बोलते हैं भाई तुम ठीक बोलते थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और मोदी साहब क्या कर रहे हैं। ये आवाजें पाकिस्तान से ही उठ रही हैं, इस आपके पाकिस्तान से। वो इंडिया का इंसान नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक हम खुद ठीक नहीं ना होंगे, जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ये मुल्क कभी ठीक नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।